वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। जीके प्रश्नों का महासंग्राम एक क्लास सब खल्लास, जिसकी कक्षा 4 होने वाली है। इसके पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस सीरीज में हम ला रहे हैं भूगोल, ऐतिहासिक, राजनीतिक, स्टैटिक, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सभी महत्वपूर्ण विषयों के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और नए नए फैक्ट। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन देखेंगे, रेबिस टीका, पेंसिलिन, इंसुलिन या पोलियो टीका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रेबिस टीका। लुई पास्चर ने रेबिस टीके की खोज करी थी। लुई पास्चर ने रेबिस के टीके की खोज 1860 में करी थी। एक और ऑप्शन है हमारा पोलियो टीका। पोलियो टीके की खोज जोनास साल्क ने करी थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 12 जनवरी, 20 जनवरी, 1 जनवरी या 30 जनवरी। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी। 12 जनवरी के दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अन्य दूसरा ऑप्शन देखते हैं 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस और साथ ही में राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है हमारे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। और अगर सबसे बड़ा की हम बात करें तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है हमारे पास यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, यूनिक रिमोट लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन है हमारे यमुना, गंगा, तिस्ता या ब्रह्मपुत्र। तो आप सभी को पता ही होगा कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो हमारे ऑप्शन है ग्राम, ब्लॉक, जिला एवं राज्य, यानी कि 4 स्तर की व्यवस्था होती है। दूसरा ऑप्शन है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर 3 स्तरीय व्यवस्था होती है। तीसरा ऑप्शन है ग्राम और ब्लॉक स्तर की द्विस्तरीय व्यवस्था होती है। और चौथा ऑप्शन है सिर्फ ग्राम स्तर की 1 स्तरीय व्यवस्था होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था को ही हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाई गई थी और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था, वो था 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया था? तो ऑप्शन है हमारे चोरा चोरी कांड, चंपारण आंदोलन, काकोड़ी षड्यंत्र या बारदोली आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चोरा चोरी कांड। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड के कारण वापस लिया गया था और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बढ़ते हैं आगे। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है? हास्य गैस जिसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो हम ऑप्शन देखेंगे NO, N2O, NO2 या N2O3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हम हास्य गैस के रूप में भी जानते हैं और इसकी खोज करी थी प्रिस्टले ने। आगे बढ़ते हैं।
खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे, उसे रोजाना साफ करने में मुश्किल होती है, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है। चौथा ऑप्शन है काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो इसका सही जवाब भी हमारा ऑप्शन 4 ही हो जाएगा कि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। यही कारण है कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे के हिस्से को काला छोड़ा जाता है या काला रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो ऑप्शन है हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन या ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शन। तो इसका हमारा सही जवाब होने वाला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म है, एक बार बता दो आपको, GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लगाई दोगे डांडिया देखकर कि डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, असम का नृत्य है बिहू और महाराष्ट्र का है लावणी। आगे की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो ऑप्शन देख रहे हैं भद्रबाहु, स्थूलभद्र, कपाली या जमाली। तो सही जवाब हो जाएगा जमाली। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। साथ ही जमाली महावीर स्वामी का दामाद भी था और इनका प्रथम शिष्य भी था। और महावीर स्वामी की पुत्री थी, उसका नाम था प्रियदर्शनी। तो जमाली प्रियदर्शनी के ही पति थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में आते हैं? ऑप्शन है हमारे पास राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या राज्यपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में आते हैं? तो उच्च न्यायालय के नियंत्रण में आते हैं और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय को हम इंग्लिश में हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय को इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है हमारा आंख, यकृत, प्लीहा या पित्ताशय। तो सही जवाब हो जाएगा यकृत। यकृत जिसको इंग्लिश में हम लीवर बोलते हैं। तो पीलिया हमारे लीवर को प्रभावित करता है। पीलिया के लक्षण देखते हैं तो आंख, त्वचा और पेशाब का पीला रंग होना, और यह रोग विषाणुओं के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है, यानी कि उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं पेट्रोल, प्लास्टिक, मोमबत्ती या माचिस की तिल्ली। तो सही जवाब हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम पुनः रिसाइकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है हमारे मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकुलर या फेडरी रदरफोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इनके द्वारा रेडियम की खोज की गई थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो हम ऑप्शन देख रहे हैं डाइन, वाट, न्यूटन या बार। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार, न्यूटन इकाई होती है बल की और वाट होती है शक्ति की। दीन ए इलाही धर्म किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसके भी हम ऑप्शन देख रहे हैं जहांगीर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अकबर। दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया गया था और इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू था बीरबल। अगला प्रश्न देखेंगे। मेनिंजाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है? रोग का नाम है मेनिंजाइटिस। तो ऑप्शन है हमारे मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या नाक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है और मेनिंजाइटिस के प्रमुख लक्षण हैं सिर दर्द, बुखार और उल्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी संपत्ति को नष्ट करना क्या है? ये एक सकारात्मक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है या निषेधात्मक कर्तव्य है? तो सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना हमारा एक नागरिक कर्तव्य है कि हम किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
और जो हमारे नागरिक कर्तव्य हैं यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लिए गए हैं। और ये किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं और 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना हमारा एक नागरिक कर्तव्य भी है और इसके साथ ही हमें सरकारी संपत्तियों की रक्षा भी करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का अधिकार है? तो ऑप्शन है हमारा लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट या तांबा। तो सही जवाब हो जाएगा अभ्रक। पूरे विश्व में अभ्रक के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है और भारत में अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो प्रथम स्थान पर है और राजस्थान राज्य दूसरे स्थान पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है? ऑप्शन हमारे हैं गांधीनगर, चेन्नई, रांची या लखनऊ। तो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और रांची है झारखंड की राजधानी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, सभी को पता है। और यह एशियाटिक लायन के लिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि पूरे एशिया महाद्वीप में सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान ऐसा बता है जहाँ पर प्राकृतिक तौर पर एशियाटिक लायन रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देना। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, BN राव या महात्मा गांधी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भीमराव अंबेडकर, तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और एक और ऑप्शन है हमारा BN राव, तो यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारे जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल या राष्ट्रपति। तो सही जवाब हो जाएगा एडमिरल। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को एडमिरल कहते हैं, वायुसेना अध्यक्ष पद को एयर चीफ मार्शल कहते हैं और थल सेना के अध्यक्ष पद को जनरल कहते हैं। और इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन देख रहे हैं, गंगा, झेलम, नर्मदा या रावी। तो सही जवाब हो जाएगा झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे प्रयागराज है। नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के अनेक शहर बसे हुए हैं जैसे कि ओमकारेश्वर, जबलपुर आदि। और रावी नदी के तट पर लाहौर बसा हुआ है जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की राजधानी भी है। आगे बढ़ते हैं, GDP में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो सबसे पहले मैं आपको GDP का फुल फॉर्म बता देता हूँ। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद को हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम GDP बोलते हैं। तो प्रश्न है हमारा, GDP में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? निजी उपभोग खर्च, सकल घरेलू निजी निवेश, वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी खर्च या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी को ही GDP में शामिल किया जाता है। वर्तमान में भारत की GDP $3 ट्रिलियन की है जिसे सरकार ने 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसको पूरा नाम है इसका तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह तिरुमाला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और भारत के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मंदिरों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन की कमी से मनुष्य को कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन है गोइटर, रिकेट्स, बेरीबेरी या स्कर्वी। तो सही जवाब हो जाएगा गोइटर। आयोडीन की कमी से मनुष्य को गोइटर रोग हो जाता है जिसे हम घेंगा रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था या उसके से लड़ाई लड़ी थी? तो हमारे ऑप्शन है राजाराम, गोकुल, चूड़ामणि या सूरजमल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोकुल। गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था और औरंगजेब और जाटों के बीच में तिलपत की लड़ाई हुई थी।
तो कभी लड़ाई पूछ ले कि जाटो और औरंगजेब के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी, तो तिलपत की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं हम, भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? ऋण नियंत्रक, तो ऑप्शन है हमारे केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग या प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका सही जवाब होने वाला है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में काम करती है, जिसे हम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान में कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? तो ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 19। तो इसका हमारा सही जवाब है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 ही नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है। अन्य ऑप्शन देखते हैं, तो अनुच्छेद 14 तो यह विधि के समक्ष समानता का अधिकार हमें देता है। अनुच्छेद 46 देखते हैं हम, यह SC/ST की शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। और एक और ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 19, तो यह हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आगे बढ़ते हैं, थाईलैंड देश की राजधानी क्या है? तो बहुत सारे लोगों का सपना भी होगा यार, युवाओं का, कि थाईलैंड जाए जाए एक बार। तो चलिए देखते हैं, थाईलैंड देश की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक, उलान बटोर, टोक्यो या वियना। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बैंकॉक। और जो बैंकॉक जाना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो थाईलैंड देश की राजधानी क्या है? तो वो है बैंकॉक। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला है हमारा, इंसुलिन एक प्रकार का है, तो यह एक लवण है, हार्मोन है, एंजाइम है या विटामिन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और इंसुलिन की खोज करी थी बेंटिक और वेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर का गुरु कौन था? तो ऑप्शन हमारे हैं डेरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु। तो सही जवाब हो जाएगा अरस्तु, यानी कि ऑप्शन 4। डेरियस का गुरु अरस्तु था और सिकंदर का गुरु अरस्तु था और सिकंदर मकदूनिया का रहने वाला था और सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप और यह धनानंद के समकालीन था। चलिए अगला प्रश्न देखें, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है 14 नवंबर 1959, 14 नवंबर 1880, 14 नवंबर 1889 या 2 अक्टूबर 1969। क्या आप बता सकते हैं कि 2 अक्टूबर 1969 को किसका जन्म हुआ था? तो आप कमेंट करके बता देना। तो इसका हमारा सही जवाब होने वाला है 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोटर रूपांतरित करता है, तो इसके ऑप्शन है हमारे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो हम ऑप्शन देख रहे हैं भीमदेव, पराशर देव, उपेंद्र देव या रतन देव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमदेव। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया तब वहां का शासक भीमदेव था, जो कि बिना लड़े ही युद्ध के मैदान से भाग गया था। और मोहम्मद गजनवी ने 1000 से 1027 के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। करनाल में क्या है? तो करनाल में हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो ऑप्शन देख रहे हैं संत तुकाराम, नामदेव, एकनाथ या रामदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। और शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, भाप नष्ट नहीं होती, भाप से खाना तेजी से पक जाता है या पानी कम ताप पर उबलने लगता है। तो
तो सही जवाब हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। और प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह बायल के नियम पर काम करता है, यह बायल के सिद्धांत के अनुसार काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यक्रम का नाम क्या था, तो क्या वह श्वेत क्रांति थी, नीली क्रांति थी, हरित क्रांति थी या पीली क्रांति थी, तो सही जवाब हो जाएगा श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है देश में, वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन हम देख रहे हैं भागीरथ नदी पर, कावेरी नदी पर, सतलुज नदी पर या यमुना नदी पर। तो सही जवाब होने वाला है हमारा इसका भागीरथ नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है, और टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। चलो अन्य ऑप्शन देख रहे हैं, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बनाया गया है, और हमारे सतलुज पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, और यमुना नदी के यमुना नदी के किनारे आगरा शहर स्थित है, और आगरा में क्या फेमस है, तो वो है ताजमहल, तेजो महल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कार्य लार नहीं करती है, तो ऑप्शन है हमारे, यह खाना निकालने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है। अगला ऑप्शन है, यह होठों तथा जीभ की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, क्योंकि लार और आरबीसी का कोई संपर्क ही नहीं है। तो लार के कार्य क्या क्या है, यह खाना निकालने में मदद करती है, मुख तथा दांतों को साफ रखती है, होठों तथा जीभ की गति को अनुकूलन बनाकर बोलने में मदद करती है। लार का पीएच मान है 6.5, कितना है, लार का पीएच मान है 6.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ऑप्शन है 24 कैरेट, 29 कैरेट, 27 कैरेट या 22 कैरेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 कैरेट। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, लेकिन ये अत्यंत लचीला होता है, इसलिए जो हम आभूषण बनाते हैं वो बनाते हैं 22 कैरेट सोने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन देख लेते हैं 1929, 1930, 1931 या 1932। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया गया था। एग्जैक्ट तारीख देखते हैं, तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। दोस्तों महात्मा गांधी और उनके संबंधित आंदोलनों से परीक्षा में प्रश्न बहुत ज़्यादा ही आते हैं, इसलिए हमें महात्मा गांधी पर विशेष फोकस करना होता है। तो नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण लिखी है, तो ऑप्शन है वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने, मनु ने या कौटिल्य ने। तो सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि ने। रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है, और मनु ने लिखी है मनुस्मृतियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। कौन सी भाषा को देवभाषा का दर्जा दिया गया है, तो हिंदी को, संस्कृत को, पाली या प्राकृत को। तो सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा को देव भाषा का दर्जा दिया गया है। जो संस्कृत भाषा है देवों की भाषा है। आपने बहुत फेमस कोट भी सुनी होगी संस्कृत में कि का भाषा देव भाषा अस्ति। तो इसका सही जवाब हो जाता है संस्कृत भाषा है देव भाषा अस्ति। तो चलिए वीडियो यहीं तक था। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।